सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसएससी सीएचएसएल के लिए भी है, एसएससी एमटीएस के लिए भी है और एसएससी जीडी के लिए भी है। एसएससी के एग्ज़ाम में चाहे वो एग्ज़ाम 10th लेवल का हो या फिर 12th लेवल का हो, तो उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट से वो लगभग इन्हीं कंसेप्ट में से पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और समझेंगे कि एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो बनता कैसे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो उधार ली गई धनराशि को प्रिंसिपल कहते हैं और प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहा जाता है। और उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेट, जिसको हिंदी में दर कहा जाता है, और जिस दर पर ब्याज को दिया जाता है उसे ही रेट कहा जाता है। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय, इतने समय के लिए ब्याज दिया जा रहा है। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अमाउंट, जिसको हिंदी में मिश्रधन कहते हैं, और मिश्रधन बराबर में होता है मूलधन प्लस का साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और अब हम चलते हैं बेसिक फार्मूला पे। ये फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो साधारण ब्याज बराबर में होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। इसको हिंदी में कहा जाए तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन प्लस गुने का दर गुने का समय बटे का हो जाएगा 100। अब अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट मतलब हो गया मिश्रधन, और मिश्रधन निकालने का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल होल का हो जाएगा इंटू 100 प्लस का आर इंटू टी डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। हिंदी में कहा जाए तो मिश्रधन बराबर में होता है मूलधन प्लस 100 गुने दर गुने समय बटे 100। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन से। ₹5000 की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई है, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा? तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो साधारण ब्याज का पहले बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर में होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। इस पर प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल बराबर में 500 रुपये हो गया। रेट बराबर में कितना दिया है? रेट बराबर में दिया है 10%। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 3 साल के लिए। और इसका हमको साधारण ब्याज निकालना है। देखिए, तो आर बराबर में क्या होगा? आर बराबर में क्या दिया है? आर बराबर में दिया है 10%। तो 10% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 10/100। अगर इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अब 1/10 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/10 है तो 10 को हम मान लेते हैं ये प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, और 1 को मान लेते हैं ये ब्याज है। दस को हम मान लिए प्रिंसिपल और 1 को मान लिए हम ब्याज है। और ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज है ये 1 वर्ष के लिए है। एक वर्ष के लिए, या फिर इसको हम वार्षिक भी कह सकते हैं कि वार्षिक ब्याज है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 10 के रेशियो में, ये रेशियो में मानेंगे, और साधारण ब्याज जो है यानी कि ब्याज 1 के रेशियो में है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का ब्याज 1 हो गया। तो कितने समय के लिए दिया है? 3 वर्षों के दिया है। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल का ब्याज हो जाएगा 1 और गुने का 3, यानी कि 3 हो जाएगा। 3 साल का ब्याज कितना हो गया? 3 साल का ब्याज हो गया 3। तो प्रिंसिपल कितने का रेशियो में है? प्रिंसिपल दिया है 10 के रेशियो में, और इंटरेस्ट हो गया 3 साल का ब्याज हो गया 3। तो इंटरेस्ट हो गया 3 के रेशियो में और प्रिंसिपल हो गया 10 के रेशियो में। अब ये 10 रेशियो जो है सो 500 के बराबर में है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 50। तो इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा 50 गुने का 3। तो 150 क्या हो गया? ये 150 हमारा इंटरेस्ट हो गया, यानी कि साधारण ब्याज हो गया। तो आंसर हमारा 150 है। अगर इसको बेसिक फार्मूले से करते हैं तो साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 500 का, दर कितना है?
दर दिया है 10% का और समय दिया है 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो 5 गुने का 10 और गुने का 3 बराबर में कितना हो जाएगा 150। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 150। तो आंसर हमारा वही रहेगा। अब टाइप 1 के नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से रुपये 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये रेट फाइंड आउट करना है और प्रिंसिपल कितना दिया है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दिया है 600 का, टाइम दिया है 10 साल के लिए और ब्याज कितना दिया है, इंटरेस्ट दिया है 120 का। तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ये रेट इक्वल टू हो जाएगा 1 ईयर इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का ब्याज इंटू का डिवाइडेड बाय हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू का हो जाएगा 100। यानी कि दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 साल का ब्याज किस पे, प्रिंसिपल पे यानी कि मूलधन पे और गुने का हो जाएगा 100। अब इसी फॉर्मूला पे रेट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 600, टाइम दिया है 10 साल के लिए और इंटरेस्ट दिया है कितना, इंटरेस्ट दिया है 120। लेकिन ये इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट 10 साल का है। तो 10 साल का इंटरेस्ट कितना दिया है, 10 साल का इंटरेस्ट दिया है 120। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 12। तो रेट बराबर में हो जाएगा 1 साल का ब्याज यानी कि 12 बटे मूलधन पे। तो मूलधन कितना है 600 और गुने का हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 दूनी हो जाएगा 12। तो R बराबर कितना हो गया, R बराबर में हो गया 2%। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 280 है जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो इस क्वेश्चन में वह धनराशि ज्ञात कीजिए मतलब कि प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है, दर कितना दिया है, रेट दिया है 7%, इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट दिया है 280 का और टाइम दिया है 4 साल के लिए यानी कि 4 ईयर। तो रेट बराबर में क्या हो जाएगा, रेट बराबर में हो जाएगा 7 बटे का हो जाएगा 100। ये 100 जो है ये क्या है, ये है प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो हो गया और ये जो हो गया ये हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। लेकिन ये इंटरेस्ट का रेशियो है तो ये 1 साल के लिए है। तो 1 ईयर इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का ब्याज 7 है। तो समय कितना दिया है 4 साल के लिए। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 4 ईयर इंटरेस्ट यानी कि 4 साल का ब्याज हो जाएगा 28। 4 साल का ब्याज हो गया 28। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इसका रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो 100 के रेशियो में और इंटरेस्ट हमारा 28 आया यानी कि 28 के रेशियो में है। तो इंटरेस्ट 28 के रेशियो में और इंटरेस्ट कितना दिया है 280 का। तो 28 280 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 10। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो गया, प्रिंसिपल का वैल्यू अब 10 में 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 गुने का हो जाएगा 100। तो प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया 1000 रुपया। तो सॉल्व करते हैं टाइप 1 के कंसेप्ट नंबर 4 को। तो 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन यानी कि अमाउंट, इस क्वेश्चन में हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1500 का, रेट दिया है 6% का, टाइम दिया है 5 साल के लिए। तो रेट 6% है तो इसको 6 बटे 100 लिख सकते हैं यानी कि 3 बटे 50। 50 क्या हो गया, 50 हो गया प्रिंसिपल का रेशियो और 3 हो गया ये इंटरेस्ट का रेशियो। लेकिन ये वार्षिक है यानी कि 1 साल के लिए है, वार्षिक है यानी कि 1 साल के लिए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया 3। तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा, 5 साल का ब्याज हो जाएगा 5 गुने 3 यानी कि 15। 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 5 साल का ब्याज हो गया 15। अब हमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का रेशियो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस का
इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 50 के रेशियो में, प्रिंसिपल हो गया ये 50 के रेशियो में और इंटरेस्ट हो गया ये 15 के रेशियो में, तो प्रिंसिपल हो गया 65 के रेशियो में। अब अमाउंट और प्रिंसिपल अब दोनों का रेशियो लेंगे तो अमाउंट का रेशियो 65 का रेशियो में हो गया और प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 50 के रेशियो में। तब ये जो प्रिंसिपल है 50 ये किसके बराबर में है, 1500 के बराबर में है। तो 50 रेशियो 1500 के बराबर में है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 30। तो अमाउंट का वैल्यू कितना हो गया, अमाउंट का वैल्यू हो गया 65 और गुने का 30, तो 0 5 दिया हो जाएगा 15, 1 36 हो जाएगा 18 और 1 हो जाएगा 19। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 1950 अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो गया 1950। तो अब टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रेट दिया है 5% और प्रिंसिपल दिया है 500 का, इंटरेस्ट दिया है 150 का, तो हमको टाइम फाइंड आउट करना है। तो रेट बराबर में हो जाएगा 5/100 यानी कि 1/20 हो गया। ये 20 क्या है, ये प्रिंसिपल का रेशियो हो गया और ये हो गया एक हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। लेकिन ये इंटरेस्ट का रेशियो ये वार्षिक है यानी कि 1 साल के लिए है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो गया 20 के रेशियो में और इंटरेस्ट का रेशियो हो गया 1 के रेशियो में। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 500 का, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 25। तो इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो गया 1 और गुने का 25, तो इंटरेस्ट का वैल्यू भी हो गया 25। इंटरेस्ट का वैल्यू हो गया 25, लेकिन ये इंटरेस्ट का वैल्यू इसको हम टाइम के वैल्यू के रूप में लेंगे। तो टाइम बराबर में हो जाएगा 25 के रेशियो में, इसको हम टाइम हटा देते हैं अभी। तो इसको समझने के लिए अभी हम टाइम हटा देते हैं, पहले इंटरेस्ट से ही निकालते हैं। तो इंटरेस्ट हो गया 25 के रेशियो में और इंटरेस्ट कितना दिया है 150। तो 25 रेशियो बराबर में कितना हो गया 150। 1 रेशियो का वैल्यू हो गया कितना, 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 6। लेकिन ये इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पे नहीं लेके यहाँ पे 6 आया है, ये 6 हो जाएगा टाइम का वैल्यू। तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा 6 ईयर। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो गया, 150 हो जाएगा। तो 6 वर्ष में ब्याज जो है सो 150 हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। तो कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में रेट दिया है 3%, टाइम दिया है 10 साल के लिए और 10 वर्ष में इतना हो जाता है। तो इतना हो जाता है मतलब क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो मिश्र धन दिया है कितना 150, सॉरी मिश्र धन दिया है 650। तो रेट बराबर में कितना हो जाएगा, रेट बराबर 3%, इसको 3/100 लिख सकते हैं। तो 100 हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल के रेशियो में और ये हो गया इंटरेस्ट के रेशियो में। तो इंटरेस्ट के रेशियो में 3 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1 ईयर इंटरेस्ट 3 है। टाइम दिया है 10 साल के लिए, तो 10 साल का ब्याज लेंगे 10 ईयर इंटरेस्ट यानी कि 10 साल का ब्याज हो जाएगा 30। 10 साल का ब्याज कितना हो गया 30। अब हम लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, लेकिन प्रिंसिपल दिया है कितना 100 के रेशियो में और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल और प्लस का इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हो गया 100 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल और प्लस का इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल है 100 और इंटरेस्ट है 30। तो 100 से 130 हो गया, 130 हो गया ये अमाउंट का रेशियो। तो ये 130 है वो कितने, 130 रेशियो जो है वो कितने के बराबर है, वो 650 के बराबर में है। तो 1 रेशियो का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 5। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 100 और गुने का 5।
तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो गया 500 रुपया, मूलधन हो गया 500 रुपया। को सॉल्व करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का मतलब हो गया कि अमाउंट जो है सो प्रिंसिपल का 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि मिश्र धन मूलधन का मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमको ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट निकालना है। तो अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 3/2। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट मतलब अमाउंट आता कैसे है, तो अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल और प्लस का इंटरेस्ट। बराबर में क्या हो जाएगा 3p डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बराबर में क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100, बराबर में हो जाएगा 3p बटे का हो जाएगा 2। तो अब हम लेंगे प्रिंसिपल और रेट कितना दिया है, रेट निकालना है, समय दिया है 5 वर्ष के लिए, बटे का हो जाएगा 100। तो 3p डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा p। तो p इंटू आर इंटू 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 3p माइनस 2p यानी कि p अपॉन हो जाएगा 2। तो p से p कट जाएगा और ये 100 जो है 5 से 20 बार में कटेगा और 20 कटेगा 2 से 10 बार में। तो r बराबर में कितना हो जाएगा, r बराबर में हो गया 10%, यानी कि दर हो गया 10%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई और वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी वही हो गया कि अमाउंट जो है सो प्रिंसिपल का 5/4 गुना हो जाता है। अमाउंट बराबर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और प्लस का साधारण ब्याज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू 5/4। तो p प्लस का हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा 5p बटे का हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन दिया 3 वर्ष में। तो प्रिंसिपल इंटू रेट टाइम दिया है 3 साल के लिए, अपॉन का हो जाएगा 100। तो 5p/4 माइनस का हो जाएगा p इंटू आर इंटू का हो जाएगा 3 अपॉन का हो जाएगा 100। 5p और माइनस का हो जाएगा 4p यानी कि p अपॉन हो जाएगा 4। अब p से p कट जाएगा और 4 से 100 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 25 बार में। तो r बराबर में हो जाएगा 25/3%। अब इसको आप लोग रेशियो में भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 8 हो जाएगा 24, यानी कि 8 सही 1/3%। तो अब करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। रमेश ने सुरेश को कुल धन साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया और अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अवधि के अंत में सुरेश ने धन का 6/5 गुना धन वापस किया, मतलब कि p एक अमाउंट है जिसको लास्ट में यानी कि वर्ष के अंत में जो देगा वो प्रिंसिपल का 6/5 गुना देगा। और जो प्रिंसिपल का 6/5 गुना दे रहा है उसमें जो है सो इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, यानी कि अमाउंट दे रहा है। तो अमाउंट बराबर में क्या हो गया, अमाउंट बराबर में हो गया प्रिंसिपल का 6/5 गुना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट बराबर में प्रिंसिपल प्लस का हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा 6p अपॉन का हो जाएगा 5। तो साधारण ब्याज बराबर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू का रेट, समय दिया है 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, 6p अपॉन का हो जाएगा 5 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्रिंसिपल। तो ये कटेगा 25 से और 6p में से 5p जाएगा तो ऑलरेडी ये 5p/5 हो जाएगा। p से p कट जाएगा, 25 हो जाएगा। तो r बराबर में क्या हो गया, r बराबर में हो गया 5%, यानी कि दर हो गया हमारा
5%। तो सॉल्व करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष के बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। तो ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार चुकाया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें मेन लैंग्वेज को पकड़ना रहता है। तो बस हम लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो कंसेप्ट वही रहेगा और उसी कंसेप्ट को लगा के हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट डिटेल में है, और ये जो कंसेप्ट है ये सभी बच्चों के लिए है जो बिगनर है और जो फ्रेशर है और जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जो तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन जो है सो रहेगा तो बेसिक, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोगों को इतना बेसिक से नहीं करना है। हम लोगों को ये चीज़ माइंड में रखना है कि क्वेश्चन कैसे करना है और उस चीज़ को शॉर्ट में कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ आंसर देना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष के बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। यानी कि 2 वर्ष के बाद एक अमाउंट लिया था उसका 11/10 गुना वापस कर रहा है। तो वापस क्या कर रहा है, वो अमाउंट वापस कर रहा है, यानी कि मिश्र धन के साथ में। तो अमाउंट बराबर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस का साधारण ब्याज 11p अपॉन का हो जाएगा 10। तो साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल रेट टाइम बटे का हो जाएगा 100। अब 11p बटे का हो जाएगा 10 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा p। तो प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है, रेट हमको फाइंड आउट करना है तो रेट का रेट ही लिखेंगे। टाइम कितना है, टाइम है 2 साल के लिए, बटे का हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा p अपॉन का कितना हो जाएगा, p अपॉन का हो जाएगा 10। तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, 10 से 100 कट गया है 10 बार में और 2 से 10 कटेगा 5 बार में। तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया 5%। रेट यानी कि दर हो गया 5%। या फिर जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल का a/b गुना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंसेप्ट के क्वेश्चन से, टाइप 3 के पहले क्वेश्चन से। तो कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 3/5 गुना हो गया। तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर में होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि 3p अपॉन का हो जाएगा 5। p से p काट देंगे, अब क्या बचा, अब बचा r। रेट हमको निकालना है, 3 साल के लिए है, बटे का हो जाएगा 100। 3 अपॉन का हो जाएगा 5। तो 5 को 100 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100, 3 से 3 कट गया। तो r बराबर में क्या हो गया, r बराबर 20%, यानी कि दर हो गया 20%। तो दर कितना हो गया, दर हो गया 20%। ये दर क्या है, ये दर वार्षिक दर है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। तो यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में मेन हमको लैंग्वेज को पकड़ना होता है, यानी कि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, यानी कि टाइम जो है सो रेट के 3 गुने के बराबर में है। तो वही हो जाएगा कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल के 3/16 के बराबर है। तो साधारण ब्याज बराबर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का हो जाएगा 100 और प्रिंसिपल इंटू हो जाएगा 3/16। तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, रेट हमको निकालना है और यहाँ पे टाइम है। तो टाइम बराबर में क्या है, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 3r, क्योंकि समय जो है सो 3 गुने दर के बराबर में है। यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, समय बराबर में दिया है 3 गुना दर। तो t बराबर में क्या हो जाएगा, t बराबर में भी हो जाएगा 3r अपॉन का हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16। अब 3 को 3 से काट दे देंगे तो ये हो जाएगा r² डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 1 बटे हो जाएगा 16। तो r² बराबर में क्या हो जाएगा, r² बराबर में हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16। तो r बराबर में हो जाएगा √100 और 16 यानी कि हो जाएगा 10/4 जो कि हो जाएगा 2.8।
तो आर यानी कि रेट, दर हो गया कितना 2.8%। तो सॉल्व करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष के बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, यानी कि 5 वर्ष के बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर में हो जाता है, यानी कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 1/4 गुने के बराबर में हो जाता है। तो प्रिंसिपल बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100, प्रिंसिपल इंटू का हो जाएगा 1/4। अब प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को काट देंगे तो रेट बराबर में क्या हो जाएगा, रेट और इंटू का हो जाएगा 5 साल के लिए, तो 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, 1 हो जाएगा 4, 25 चौके 100 और 25 हो जाएगा 25, तो रेट बराबर में हो जाएगा 5%। ब्याज की वार्षिक दर या क्या है, दर ज्ञात कीजिए, यानी कि दर है 5%। तो सॉल्व करते हैं टाइप 3 के लास्ट क्वेश्चन को। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में दिया है कि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी कि टाइम जो है 100 रेट के बराबर है, टाइम इक्वल टू रेट दिया है। तो किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, यानी कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 4/25 हो गया। तो साधारण ब्याज बराबर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे का हो जाएगा 100, प्रिंसिपल इंटू हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा। तो अब क्या दिया है कि रेट टाइम के इक्वल है, तो टाइम को बदल देते हैं रेट में, क्योंकि हमको दर ज्ञात करना है। अपॉन का हो जाएगा 100, 4 बटे हो जाएगा कितना 25, तो आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 400/25। और 25 को 400 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा √16, तो आर बराबर में हो जाएगा 4। तो दर क्या हो गया, दर हो गया 4%। तो अब हम करते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन को। जब ब्याजों का योग या अंतर निकालना हो, योग का मतलब हो गया ऐड, अंतर का मतलब हो गया डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने टाइप 4 के पहले क्वेश्चन से। किसी धन के 7 वर्षों और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर कितना दिया है, सबसे पहले हमको रेट निकालना है, तो रेट दिया है 5%। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100, यानी कि ये हो जाएगा 1/20। ये 1/20 क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया 1 ईयर इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल का ब्याज। तो अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 1 ही। प्रिंसिपल हो गया 20 के रेशियो में और इंटरेस्ट हो गया 1 के रेशियो में। और किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, तो 2 वर्ष हो गया, यानी कि 7 वर्ष 2 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष, तो T1 और T2 लेंगे। T1 हम लेंगे 10 ईयर और T2 लेंगे 7 ईयर। अब दोनों का डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है कितना 150 के बराबर में। तो डिफरेंस बराबर में कितना हो जाएगा, डिफरेंस बराबर में हो जाएगा 3 रेशियो। 3 रेशियो जो 150 के बराबर में है, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 50, 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 50। तो इंटरेस्ट बराबर में कितना है, इंटरेस्ट है 1 के रेशियो में, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 50 के रेशियो में। अब प्रिंसिपल को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और गुने का हो जाएगा 50, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, मूलधन हो गया हमारा, मूलधन हो गया 1000 रुपया। तो सॉल्व करते हैं टाइप 4 के सेकंड क्वेश्चन को। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो रेट बराबर में दिया 4%, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/100, यानी कि ये हो जाएगा 1/25। 25 हो गया प्रिंसिपल के रेशियो में और ये हो गया इंटरेस्ट के रेशियो में।
प्रिंसिपल हो गया 25 और इंटरेस्ट हो गया 1 का। अब क्या करना है, अब समय का अंतर लेंगे T1 और T2। तो 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। 5 ईयर और 3 ईयर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस बराबर में हो जाएगा 2 ईयर। अब 2 ईयर जो है सो किसके बराबर में है, 400 के बराबर में है, क्योंकि ब्याज से 400 कम है। तो कम याद कराने पे हमेशा डिफरेंस लेते हैं। तो 1 ईयर बराबर में कितना हो जाएगा, 1 ईयर बराबर में हो जाएगा 200। ये 200 क्या हो गया, ये इंटरेस्ट के बराबर में हो गया। तो 1 बराबर में हो जाएगा 200। तो 1 को 200 से काटेंगे तो 2 ही 100 हो जाएगा। अब 200 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना कितना हो जाएगा 50। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, मूलधन हो गया 5000। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले रेट निकालेंगे। तो रेट दिया है 6%, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/100, यानी कि 3 दूना हो जाएगा 6 और 50 दूनी हो जाएगा 100। तो 50 क्या है, ये हो गया प्रिंसिपल का रेशियो और 3 हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। लेकिन ये क्या है, ये वार्षिक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष के लिए। इतना हम समझ गए हैं। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेंगे। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया है, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 50 के रेशियो में और इंटरेस्ट दिया है 3 के रेशियो में। अब क्या कह रहा है कि राम को 8 वर्षों के लिए और श्याम को 10 वर्षों के लिए उधार दिया गया और दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में मिले, कुल मिले। तो T1 और T2 8 वर्ष के लिए दिया और 10 वर्ष के लिए दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम योग लेंगे तो टोटल 18 वर्ष के लिए दिया। तो 18 रेशियो जो है सो 2160 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 2160 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 18। तो ये कट रहा है 120 बार में। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 120। अब ये 120 3 गुने इंटरेस्ट के बराबर है। 120 डिवाइडेड बाय 3 चौके हो जाएगा 12। अब 120 जो है सो 3 से 40 बार में कट रहा है, इसको दे देते हैं 40। अब 50 को 40 से क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 और गुने का कितना हो जाएगा 40, तो 5 चौके 20। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया 2000 रुपया और प्रत्येक को दिया गया धन कितना है, प्रत्येक को दिया गया धन 2000 है। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 4 के लास्ट क्वेश्चन को। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों के ब्याज और 6 वर्षों के ब्याज का योग 270 है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो रेट दिया है 6%, लेकिन इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/100, 3/50। 50 हो गया प्रिंसिपल का रेशियो और 3 हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3 के रेशियो में। अब दोनों वर्षों का योग कितना दिया है, 270 के बराबर। तो 3 साल और 6 साल टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9 साल। या फिर इसको 9 रेशियो बराबर में 270 लिख सकते हैं। तो एक रेशियो का वैल्यू हो गया 30। अब इंटरेस्ट 3 जो है सो 30 के बराबर में है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दाइन का हो जाएगा 30। अब 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल यानी कि वह धन मूलधन हो गया 50 और गुने का 10 यानी कि 500 रुपया। तो मूलधन हो गया 500 रुपया। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन को। जब 2 समयों का मिश्र धन निकालना हो तो कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 साल में कोई धन 575 हो जाता है और 5 साल में कोई धन 625 हो जाता है। ये 575 क्या है, ये अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है और ये टाइम है। अब क्या करना है, अब दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस यानी कि अंतर को लेना है। तो 575
और 625 में से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो डिफरेंस बराबर में क्या हो जाएगा, डिफरेंस बराबर में हो जाएगा 50 और टाइम का डिफरेंस में हो जाएगा 2 ईयर। ये क्या हो गया, अब ये हो गया 2 साल का ब्याज हो गया, यानी कि 2 साल का ये इंटरेस्ट हो गया कितना, 50। 1 साल का हमको ब्याज निकालना है तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा कितना, 25। 1 साल का ब्याज हो गया 25, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल का मिश्र धन इतना है तो 3 साल का ब्याज निकालना रहेगा। तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 25 और गुने का 3, 75। अब क्या करना है, अब हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। अमाउंट कितना है, 3 साल का ब्याज, 3 साल का मिश्र धन अमाउंट हो गया 575 और 3 साल का ब्याज इंटरेस्ट हो गया 75। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 500। अब क्या करना है, अब हमको रेट निकालना है। तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला हमने बताया था कि रेट बराबर में हो जाएगा 1 साल का ब्याज 1 ईयर इंटरेस्ट बटे का हो जाएगा प्रिंसिपल पे इंटू का हो जाएगा 100। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है 25, मूलधन कितना है, प्रिंसिपल है 500 इंटू का हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 25। तो आर बराबर में क्या हो गया, आर बराबर में हो गया 5%। तो सॉल्व करते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। ब्याज की किस दर पे कोई धन 4 वर्षों में 928 और 6 वर्षों में 992 हो जाएगा। तो टाइम लेंगे और क्या लेंगे, अमाउंट। तो 4 साल में 928 और 6 साल में 992 हो जाता है। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस बराबर में कितना हो जाएगा, 992 में से 928 जाएगा तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 8 में से हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब दोनों का इधर डिफरेंस हो जाएगा 2 साल। तो 2 साल का जो डिफरेंस है इसको हम इंटरेस्ट मिलेंगे। तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा 64। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 32। 1 साल का ब्याज हो गया 32। अब हमको रेट निकालना है। तो रेट 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल पे इंटू का हो जाएगा 100। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया 32। अब हमको क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो 1 साल का ब्याज हो गया 32, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 32 और गुने का 4, 4 दूना 8 और 4 दिया 12 हो जाएगा। तो 4 साल का ब्याज हो गया 128 और 4 साल का अमाउंट कितना हो गया, यानी कि 928। तो 928 में से 128 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 800। ये 800 क्या हो गया, 800 हो गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया 800 इंटू का हो जाएगा 100, 0 से 0 काट देंगे, 8 चौके हो जाएगा 32। तो रेट हो गया 4%। कोई धन 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 1210 हो जाता है तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। तो 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में 1210 हो जाता है, यानी कि अमाउंट जो हो गया, अमाउंट हो गया 1210। तो अमाउंट बराबर में क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल और प्लस का साधारण ब्याज। अमाउंट दिया है 1210, प्रिंसिपल, साधारण ब्याज बराबर में क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100। तो 1210 बराबर में हो जाएगा 100 पी प्लस का हो जाएगा कितना, रेट कितना दिया है पी इंटू 7% की दर से 3 वर्षों के लिए। 1210 बराबर में हो जाएगा 100 पी प्लस का हो जाएगा 21 पी डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। 1210 बराबर में हो जाएगा 121 पी बटे का हो जाएगा 100। तब 121 को 121 से काट देंगे तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया
1,000 रुपया। मूलधन कितना हो गया? 1,000 रुपया। अब हमको क्या करना है कि कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। अब हमको इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि ब्याज निकालना। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट दिया है 1350 का, और प्रिंसिपल कितना आया है? प्रिंसिपल आया है 1,000, तो इक्वल टू हो जाएगा 350। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। अब हमको टाइम निकालना है कि कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में हो जाएगा 100। इंटरेस्ट कितना आया है? इंटरेस्ट आया है 350 का, प्रिंसिपल है 1,000 का, रेट है 7% से। टाइम निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, 7 पंचे 35 कट जाएगा 50, 0 से 0 कट गया। तो टाइम बराबर में कितना हो गया? टाइम बराबर में हो गया 5 ईयर। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 5 के लास्ट क्वेश्चन को। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 6 वर्षों में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। 5% की वार्षिक दर से 6 वर्षों में इतना हो जाता है, तो अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल और प्लस का साधारण ब्याज। अमाउंट दिया है 1950, बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल रेट टाइम इंटू का हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 1950 बराबर में हो जाएगा 100p, और प्लस का हो जाएगा 6 पंचे 30p, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो 1950 बराबर में हो जाएगा कितना? 100 और 130, 130 हो जाएगा 130p, बराबर में हो जाएगा कितना? 100। 0 से 0 कट गया, और 13 से 195 को काटेंगे, 13 से एक बार में काटेंगे, और 13 पंचे 75, 150। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो जाएगा 1500 रुपया। मूलधन हो गया कितना? मूलधन हो गया 1500 रुपया। तो 8 वर्षों में कितने रुपया हो जाएंगे? प्रिंसिपल इतना हो गया, तो साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटे का हो जाएगा 100। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज निकालना है, कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज में प्रिंसिपल 1500, रेट कितना है? रेट है 5% की दर से 8 वर्ष में, तो 15 25 हो जाएगा 75, और 75 8 8 पंचे 40, 0 4, और 7 अट्ठी 7 7 अट्ठे 56, और 4 कितना हो जाएगा? 56 और 4 हो जाएगा 60। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? साधारण ब्याज हो गया 600 रुपया। साधारण ब्याज हो गया 600 रुपया। हमको क्या करना है? हमको अमाउंट निकालना है, यानी कि मिश्र धन निकालना है। तो प्रिंसिपल और प्लस का इंटरेस्ट ले लेंगे। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1500 और इंटरेस्ट हो जाएगा 600, 0 0, और 15 और 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2100। तो अमाउंट हो गया कितना? मिश्र धन हो गया 2100 रुपया। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन को, जो कि है ब्याज की औसत दर पे आधारित प्रश्न। तो गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर पे ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 4% की वार्षिक दर से और 5% की वार्षिक दर से 2 दरों पर 2 लोगों को उधार दिया, और 2 वर्ष के बाद 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुए। अब इसको क्या करना है? अब क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो 4.2 में से 4.2 नहीं, 5 में से 4.2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.8% या फिर 0.8%। उसके बाद 4.2 में से 4 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.2% या फिर 0.2%। अब क्या कर रहा है कि गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से इतने इतने वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया, और 2 वर्ष के बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर पर ब्याज प्राप्त हुए, तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 0.8 और 0.2 है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1:4 के रेशियो में।
तो 4% पे 4% की दर पर दिया गया धन हो जाएगा 4% पे ये हो जाएगा 4 के रेशियो में, और 5% पे ये हो जाएगा 1 के रेशियो में। हमको क्या करना है, हमको 4% की दर पर दिया गया धन को ज्ञात करना है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 1 कितना हो गया 5, और 5 रेशियो जो है सो 5000 के बराबर में है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1000। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 4% पे कितना हो जाएगा, 4% पे 4 होगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो धन कितना हो गया, धन हो गया 4000 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 4000 रुपया। तो सॉल्व करते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 2 को। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करना है। 15% की वार्षिक दर से और शेष भाग 10% की है, और व्यक्ति को कुल 12% औसत दर प्राप्त हुए। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्रॉस में माइनस करना है। तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और इसी तरह 15 में से 12 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये हो गया 2 और 3 के रेशियो में। तो 15% से अगर बोला जाएगा रेट निकालने के लिए तो हम 2 लेंगे, और 10% से बोला जाएगा अगर रेट निकालने के लिए तो 3 लेंगे। अब आगे क्या करना है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुल भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया। तो व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। 10% से कौन लेंगे, 10% से 3 लेंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये 5 के रेशियो में है। तो 5 रेशियो कितने के बराबर में हो जाएगा, 15,000 के बराबर में हो जाएगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 3000 रुपया। अब हमको क्या करना है, 10% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 10% से है 3। अब इसको क्या करेंगे, 3 को 3000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 9000 रुपया। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 7 के कंसेप्ट को। जब ब्याज की कई दरें हो, तो एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 इस शर्त पर वापस लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वो 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाता है तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है सो प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल यदि 8,000 है तो पहले वर्ष के लिए भी इतना ही रहेगा प्रिंसिपल, दूसरे वर्षों के लिए भी इतना ही रहेगा प्रिंसिपल, और तीसरे वर्षों के लिए इतना ही रहेगा। तो प्रिंसिपल हो गया। लेकिन हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल और इंटू का R इंटू टी हो जाएगा। फिर इसमें भी हम मान लेते हैं R2T2, और इसमें भी मान लेते हैं R3 इंटू का T3। तो 5 वर्षों के लिए 6%, 3 वर्षों के लिए 8%, और अगले 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। लेकिन 12 वर्ष के अंत में, तो 12 वर्ष के अंत में तो 5 वर्ष हो गया और 3 वर्ष हो गया 8 वर्ष, और 12 वर्ष के अंत में तो यहाँ पे 8 वर्ष नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी कितना हो गया 5 वर्ष, और 3 वर्ष हो गया 8 वर्ष, तो 8 ईयर हो गया। लेकिन 12 वर्ष के अंत में तो इसको यहाँ पे हम 4 ही वर्ष लेंगे, ये 8 वर्ष की जगह 4 वर्ष लेंगे। तो 4 वर्ष के अंत में 10% की दर से। तो इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100। तो इंटरेस्ट बराबर में प्रिंसिपल 8,000 है, 8,000 कॉमन ले लेंगे, रेट इंटू टाइम लेंगे तो 6 पंचे हो जाएगा 30, और प्लस का हो जाएगा 8 तरीके हो जाएगा 24, और 4 दाहिन का हो जाएगा 40, बटे का कितना हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 100। तो इंटरेस्ट बराबर में हो जाएगा 8,000, 40 और 30 हो जाएगा 70, 80, 90, 94 बटे हो जाएगा 100। अब 100 को
100 को दोनों जीरो को काट दिए, अब 94 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32, 3 9 8 72, 73 74 75। तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 7,520 रुपया। तो यदि वो 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाते हैं उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो 7,520 का उसे 12 वर्ष के बाद ब्याज, 12 वर्ष के अंत में ब्याज देना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं टाइप 7 के क्वेश्चन नंबर 2 को। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। तो यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 हो जाता हो तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो रहेगा वो तीनों में सेम ही रहेगा। यदि 3 दिया है 3 वर्षों के लिए और 3 रेट दिया है तो तीनों में सेम रहेगा, 4 दिया है तो चारों में सेम रहेगा। तो इंटरेस्ट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100। इंटरेस्ट कितना दिया है? कुल ब्याज 1120 है। प्रिंसिपल हमको निकालना है तो पहले साल के लिए ब्याज कितना है? 2 वर्षों के लिए 4% की दर से, फिर अगले 4 वर्षों के लिए 6% की दर से, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर से जोड़ा गया। तो 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज। टोटल हमको कितने वर्ष का निकालना है? 9 वर्षों का निकालना है। तो 2 वर्ष हो गया और 4 वर्ष 6 वर्ष हो गया। तो अगला हम कितना वर्ष लेंगे? अगला 3 वर्ष लेंगे। तो 3 वर्ष के लिए 8% की दर से डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। 90 1120 बराबर में हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा 8 और प्लस का हो जाएगा 6 चौके 24 और प्लस का हो जाएगा 8 रिक 24। अब 1120 बराबर में कितना हो जाएगा? 24 और 24 48 और 8 कितना हो जाएगा? 48 और 8 हो जाएगा 56। तो 56 बटे हो जाएगा 100। हमको क्या करना है? अब करना है P इंटू 56 इक्वल टू हो जाएगा 1120 और इंटू का हो जाएगा 100। 1120 को हम 56 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 1120 और डिवाइडेड बाय 56 तो ये कटेगा 20 बार में। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया 2000 रुपया, यानी कि मूलधन हो गया मूलधन हो गया 2000 रुपया। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 8 के क्वेश्चन को। जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए, तो कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर याद कीजिए। कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रेट निकालने का, ये हो जाएगा n माइनस का 1 इंटू का हो जाएगा 100 अपॉन में हो जाएगा टाइम। तो n माइनस 1 यानी कि अपने का 2 गुना हो जाता है। 2 माइनस 1 इंटू का 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 15 वर्षों के लिए, यानी कि टाइम हो जाएगा 15। तो 1 इंटू का हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 15। तो रेट बराबर में क्या हो जाएगा? रेट बराबर में हो जाएगा, रेट हो गया दर। 100 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, 3 पंचे हो जाएगा 15, या फिर 3 सही 6 सही 2/3% हो जाएगा रेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो रेट बराबर में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू का 100 अपॉन में हो जाएगा टाइम। तो n माइनस 1 अपने का 2 गुना हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू का हो जाएगा 100। कितने वर्षों के लिए है? तो 5 वर्षों के लिए। तो 1 इंटू का हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5, 20 पंचे 100। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा 20%। रेट यानी कि दर हो गया 20%। अब सॉल्व करते हैं टाइप 8 के क्वेश्चन नंबर 3 को। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में
4 गुना हो जाएगा। तो रेट निकालना है, तो रेट बराबर में हो जाएगा n-1 इंटू का 100 अपॉन में हो जाएगा टाइम। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रेट हमको ऑलरेडी दे दिया है 10%, और साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना। तो n बराबर में हो जाएगा 4 माइनस का 1 इंटू का 100 अपॉन में हो जाएगा टाइम। 10 इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 100। 10 से 100 काटेंगे, 10 बार में टी बराबर में हो जाएगा 3 ईयर। तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, 3 साल में 4 गुना हो जाएगा। अब इसी तरह सॉल्व करते हैं टाइप 8 के लास्ट क्वेश्चन को। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। उसी तरीक़ा से बनाएंगे। 8 बराबर में हो जाएगा n-1 इंटू का 100 अपॉन में हो जाएगा टाइम। तो रेट दिया है 5% और 3 माइनस का 1 इंटू का 100 अपॉन का टाइम निकालना है। तो 5 इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 100। 5 चौक 20 पंचे हो जाएगा 100, और टी बराबर में हो जाएगा 40 ईयर। समय लगेगा 40 साल। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 9 के कंसेप्ट को, जब धन टी वर्षों में अपने का n गुना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने टाइप 9 के पहले क्वेश्चन से। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो वो कितने वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, इसको करने का तरीका होता है, पहले हम टी वर्ष लेंगे, अपॉन में हो जाएगा T2, n1 माइनस का हो जाएगा 1 और n2 माइनस का हो जाएगा 1। तो बी वर्ष के लिए एक धनराशि बी वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। तो 20 वर्ष में 2 और माइनस का 1 हो जाएगा। तो फिर कितने वर्षों में, तो T2 अपने का 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 माइनस का 1 हो जाएगा। 20 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो अब T2 बराबर में कितना हो जाएगा, T2 बराबर में हो जाएगा 60। तो अपने का 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, तो T बराबर में हो जाएगा 60 ईयर, यानी कि 60 साल में अपने का 4 गुना हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं टाइप 9 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 को, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्षों में यानी कि 5 ईयर्स, n-1, तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, n-1। तो 5 ईयर यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का 1। तो 5 अपॉन हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा 2/4। 2 दूनी हो जाएगा 4, तो t बराबर में हो जाएगा 10 साल। तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, तो 10 वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। अगर इसी तरह से दिया रहेगा कि 20 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। तो 20 अपॉन का हो जाएगा टाइम इक्वल टू हो जाएगा, साथ में ये हो जाएगा कितना, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 13 में से 1 जाएगा तो 12। 6 दूना हो जाएगा 12, तो t बराबर में हो जाएगा 40। तो 40 साल में अपने का 13 गुना हो जाएगी। तो अब सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट कंसेप्ट टाइप 10 के क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, जब अलग अलग धनों पर अलग अलग अवधि पर अलग अलग ब्याज दर दिया हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इक्वल का यूज करते हैं। तो ₹15,000 का 6% वार्षिक दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 5% वार्षिक दर से 3,000 का टी वर्षों के लिए। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को पहले हम इक्वल करेंगे। तो प्रिंसिपल 1 इंटू T1 इंटू का R1 डिवाइडेड बाई 100 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल 2R2 इंटू के T2 के बराबर में। अब क्या करना है, अब 1500 रुपया दिया है, यानी कि मूलधन दिया है 1500, इस पर 6% की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज। फिर इसी तरह
3000 पे 5% की दर से टी वर्षों का साधारण ब्याज। तो 100 से 100 पहले कट जाएगा, 0 0 0 0 कटेगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 तिया हो जाएगा 15 और छत्रिक हो जाएगा 18। तो 18 बराबर में टी, तो टी बराबर में हो जाएगा 18 वर्ष। तो सॉल्व करते हैं टाइप 10 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 8000 का 14% वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज है। तो किसी धन का, तो मान लेते हैं कि वो धन प्रिंसिपल है जिसपे 8% की वार्षिक दर से 7 साल का ब्याज उतना ही है जितना कि 8000 पे 14 वर्ष के लिए 2% की दर से है। इस तो 100 को 100 से काट देंगे, 8 को 8 से काटेंगे तो ये 1000 बार में कटेगा, 7 से 7 दूनी हो जाएगा 14। तो प्रिंसिपल बराबर में क्या हो जाएगा 2000 और 4000। तो प्रिंसिपल बराबर में कितना हो गया 4000, यानी कि मूलधन हो गया 4000 रुपया। तो अब सॉल्व करते हैं टाइप 10 के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, रमेश ने 10,000 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5000 रुपये 20 वर्षों के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान धनराशि ब्याज दिए। तो गणेश ने किस दर पे उधार लिया था? तो रमेश ने 10,000 धनराशि 12% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार लिया और गणेश ने 5000 की धनराशि 20 वर्षों के लिए 8% की दर से उधार लिया। ये हो गया रमेश का और ये हो गया गणेश का। अब 100 से 100 काट देंगे तो तीनों 0 को काट देंगे, 10 दूनी हो जाएगा 20, अब 2 से 2 छक्के हो जाएगा 12, 5 से 5 काट देंगे तो आर बराबर में हो जाएगा 6%। तो गणेश ने किस दर पे उधार लिया था? 6% की दर पे उधार लिया था। तो एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग इन्हीं कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। कंसेप्ट तो यही रहता है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अप एंड डाउन रहता है, या फिर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहता है हमको उसको पकड़ना रहता है। अगर हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं तो हम बहुत ईजिली तरीके से क्वेश्चन को कुछ ही मिनट में सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में। तो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है पहले कंसेप्ट को पढ़ना 1 बाय 1 करके, और कंसेप्ट को बेसिक तरीके से पढ़ना, फिर उसमें अपना दिमाग लगाना कि कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कम से कम समय में। वो ट्रिक जो होता है वो हम लोगों को खुद ही डेवलप करना होता है। वो ट्रिक जो डेवलप होगा वो प्रैक्टिस से होगा। अगर हम डेली का प्रैक्टिस करते हैं, डेली सेट मारते हैं, तो वो हमको अपने आप ही वो मतलब कि ट्रिक जो है सो अपने आप ही होने लगता है। तो इस हमारा जो चैनल है इस पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2019 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व किए हैं। तो आप लोग आगे पढ़ सकते हैं।